दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल यादव स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूं डेल कार्नेगी साहब की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक का हर एक चैप्टर, अभी तीसरा ही चैप्टर पढ़ा है और हर एक चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप में बहुत पावरफुल है। और आप अगर किसी भी लेवल पर लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो ये वाली बुक एक बार जरूर पढ़िए। मैं इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि मुझे इस बुक को आपको रेकमेंड करने में कुछ कमीशन मिलने वाला है, नहीं दोस्त, बट इसमें इतने जबरदस्त थॉट है कि मैं आपके साथ इसको शेयर करने से नहीं रह पा रहा हूं। आज मैं तीसरा चैप्टर पढ़ रहा था और मेरा मूड नहीं था कि आज वीडियो शूट करूं, बस मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। तो जैसे मैंने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, पहला ही पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इस पैराग्राफ में कुछ तो है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ा तीसरे चौथे पैराग्राफ में तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, ये है थॉट। तो मैं आपके साथ देर ना करते हुए इसके थॉट को शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूं और इससे जो नॉलेज ले पाया इसको आपके साथ शेयर करता हूं। चैप्टर है, जो यह कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है और जो यह नहीं कर सकता है वह अकेला रह जाता है। पहला पैराग्राफ है, लेखक ने लिखा है कि मैं अक्सर मायने में गर्मियों के दिन में मछलियां पकड़ने जाता था। वैसे मुझे निजी तौर पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम पसंद है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ अजीब कारणों से मछलियों को कीड़े ज्यादा पसंद हैं। इसलिए मछलियां पकड़ने जाते समय मैंने यह नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, मैंने सोचा कि उन्हें क्या पसंद है। मैंने मछली पकड़ने के हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाई, उसके बजाय मैंने मछली के सामने हुक में कीड़ा या टिड्डा लगाया। एक शीर्ष अधिकारी से पूछा गया कि इतने बड़े ट्रेजेडी में सारे जो बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े देश के टॉप लीडर थे, वो फेल हो गए, लेकिन आप अपनी पोजीशन को कैसे बरकरार रख पाए? तो उस लीडर ने बताया कि मुझे पता था कि किसे कौन सा चारा खिलाना है और इस वजह से मैं उस टॉप लेवल पे बना रहा। मैं इस चैप्टर के तीसरे पैराग्राफ को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कोई अगर अपने बारे में बात कर रहा है तो वो बचपना कहा जाएगा, क्योंकि यह बचपना है और बेवकूफी भी है। कोई अगर केवल अपने बारे में बोल रहा है तो ये एक बचपना कहा जाएगा या फिर ये बेवकूफी भी समझी जाती है। सही है कि आपकी रुचि इसमें है कि आप क्या चाहते हैं, ये बात सही है कि आपकी रुचि किसमें है, आप क्या चाहते हैं, ये बोलना बताना जरूरी है। लेकिन इस चीज में किसी और की रुचि नहीं है, किसी और को ये नहीं जानना है कि आप क्या चाहते हैं। हम सभी आपके जैसे ही हैं, यानी जैसा आप सोचते हो आपको भी शायद कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में सुनना पसंद नहीं होगा, जबकि आप अपने बारे में ज्यादा सुनना पसंद करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। वैसे ही हर कोई है, हमारी रुचि इसमें है कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए धरती पर लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, वह है कि उनकी चाहत के बारे में बात की जाए और उसे पाने का तरीका बताया जाए कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, उनके चाहत के बारे में बात की जाए और वो कैसे हासिल कर सकते हैं इसके बारे में बात किया जाए। इस बात को याद रखें कि कल जब आप किसी से कुछ चाह रहे हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई करें, तो आप केवल ये उपदेश ना दें कि बेटा पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई कर। उन्हें यह ना बताएं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि उन्हें यह बताएं कि अगर उन्हें अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो वो एग्जाम में
अच्छे से पेपर हल नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट उनके शानदार नहीं आ पाएंगे और वो अगले क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। यानी ये चीज अगर नहीं किया तो वो अगले लेवल पर नहीं जा पाएंगे। ये एक याद रखने वाली चीज है। भले ही आप बच्चों, बछड़ों या बंदरों से व्यवहार कर रहे हो, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि एक दिन रॉल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को बंदरगाह से लाने की कोशिश कर रहे थे और सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में सोच रहे थे कि इस बछड़े को कैसे भी करके यहां से बाहर निकाला जाए। अब अपने बारे में सोच के गलती कर रहे थे। इमर्सन ने धक्का दिया, उनके बेटे ने भी उसको खींचा, लेकिन बछड़ा भी वही कर रहा था जो वे कर रहे थे। वह सिर्फ वह सोच रहा था, वह चाहता था, इसलिए उसने अपने पैर जमा लिए और निकलने से इनकार कर दिया। तभी एक आयरिश नौकरानी ने यह हालत देखी। वह निबंध और किताबें तो नहीं लिख सकती थी, पर कम से कम इस मामले में उसे घोड़े और बछड़े की ज्यादा समझ थी। उसने सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है, इसलिए उसने अपनी उंगली पकड़ाई, बछड़े के मुंह में डाली और उसे चूसने दिया। फिर वह धीरे से बछड़े को बंदरगाह से चारागाह में ले गई। जन्म से लेकर आज तक आपने कुछ काम किया क्योंकि आप कुछ चाहते थे। उस समय को याद कीजिए जब आपने रेड क्रॉस को दान दिया था। हाँ, वह भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आपने रेड क्रॉस को दान दिया क्योंकि आप मदद भरा हाथ बढ़ाना चाहते थे। आप एक सुंदर और निस्वार्थ काम करना चाहते थे। मेरे भाइयों, जो आपने काम किया, जो भी आपने काम किया, वो मेरे लिए किया। लेखक का कहना है कि जो आपने रेड क्रॉस दान किया वो आपने मेरे लिए किया, बट वो जो किया वो निस्वार्थ भाव से किया। अगर आप सुखद एहसास को पैसे से ज्यादा नहीं चाहते हो तो आप कभी दान नहीं दे पाते। हाँ, हो सकता है आपने दान इसलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने में शर्म आती हो, या किसी ग्राहक ने ऐसा करने के लिए आपको बोला था। पर एक बात तय है, आपने दान दिया क्योंकि आप बदले में कुछ चाहते थे। इस चैप्टर में हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाली बेजोड़ किताब में कहा था, हम गहराई में जो चाहते हैं उसी से हम कार्य करते हैं। और चाहे बिजनेस हो, घर हो, स्कूल हो या राजनीति, किसी भी प्रभाव डालने वाले इंसान को सबसे अच्छी यही सलाह दी जा सकती है, पहले उस इंसान में गहरी इच्छा जगाओ। जो यह कर सकता है उसके साथ सारी दुनिया हो जाती है। जो यह नहीं कर सकता है वो अकेला रह जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। अभी ये बहुत है आगे, लेकिन इतना ही इस वीडियो में मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि जो भी हम करना चाहते हैं उसमें खाली अपना स्वार्थ नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, और जब उसकी नीड समझ में आ गई तब वो उसे कैसे दिलाया जाए इस पर प्रयास करना है। क्योंकि जब तक हम सामने वाले का नीड नहीं समझेंगे, उसको दिलाने का रास्ता नहीं समझाएंगे, तब तक वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति ये कर पाएगा उसके साथ पूरी दुनिया हो जाएगी, और जो ये काम नहीं कर पाएगा वो अकेला रह जाएगा। दोस्तों, इस चैप्टर में और भी थॉट हैं जिसे मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये थॉट अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।